कुच्ची सेक ओना एक ऐसी डरावनी चुड़ैल जिसके कान तक मुंह कटा हुआ था और वो लोगों के पास में जाके पूछती थी, क्या मैं सुंदर हूँ? अगर लोगों ने कहा कि नहीं आप सुंदर नहीं हो तो उसकी वो तुरंत हत्या कर देती थी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और अगर वो किसी और से यही सवाल करती थी कि क्या मैं सुंदर हूँ, अगर किसी ने कहा कि हाँ आप सुंदर हो तो उसके बाद में वो अपना मास्क उतार करके दिखाती थी जिसमें उसका जो है दोनों कान तक उसका मुंह कटा हुआ है। उसके बाद में वही सवाल करती थी। अगर इस बार किसी ने कहा कि नहीं आप सुंदर नहीं हो तो वो अपनी कैंची से उस इंसान के भी दोनों कान तक उसका मुंह काट देती थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये चुड़ैल आखिर साबित क्या करना चाहती थी। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल और एनाबेला डोल चंद्रमुखी कहानी तो हम अक्सर सुना करते हैं, जिन्हें सुनने के बाद में काफ़ी ज़्यादा हमें मज़ा भी आता है और उतनी ही अंदर से हमारी फट रही होती है। लेकिन आज हम कुछ ऐसी ही घटनाओं और कुछ ऐसी ही चुड़ैल और भूतों के बारे में बात करेंगे जिसे देखकर आप दंग हो जाओगे। तो भाई अगर रात में वीडियो देख रहे हो तो भाई इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता कि आप कैसा फील करोगे। तो सबसे सेफ जगह मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने चद्दर के अंदर घुस के इस वीडियो को देखना ताकि आप थोड़ा सेफ फील कर सको। तो शुरू करते हैं तात्या बिच्छू के मंत्र के उच्चारण के साथ में। नंबर 1, लाई लरोना। अमेरिकन और मैक्सिकन लोक कथाओं के अनुसार ये एक ऐसी चुड़ैल या आत्मा है जो पानी वाली जगह जैसे कि नदी और नालों के किनारे रोती हुई घूमती है, वो भी अपने बच्चों के लिए। इसे इसीलिए द वीपिंग वुमेन भी कहा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार लाई लरोना एक खूबसूरत औरत होती है जो अपने 2 बच्चों के साथ में रहती है। वह एक दिन अपने पति को किसी और औरत के साथ में देख लेती है जिसके कारण उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से के बाद में वो अपने दोनों बच्चों को पानी में डुबोकर मार देती है, जिसके बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है और एहसास होने के बाद में वो अपने बच्चों को ऐसी जगह पे तलाश करते रहती है जो नदी और नाले और जहाँ पानी वाली जगह हो। जिसके बाद में ऐसा अभी भी माना जाता है कि वो अपने दोनों बच्चों की तलाश करती है और नदी नालों में सबसे ज़्यादा दिखती है। तो भैया कोई पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहा है तो अपने बच्चों को वहाँ मत भेजना, पता चले आपके बच्चे उठा के ले जाए। मजाक कर रहा हूँ। ये अमेरिका और मैक्सिकन में ज़्यादा घटनाएं देखने को मिली है, सिर्फ पानी वाली जगह में। इंडिया में अभी तक इसका कोई अस्तित्व नहीं है। नंबर 2, नालेबा। 1990 के दशक में कर्नाटक के लोग अपने दरवाजे पे नालेबा लिखते थे। उनका अर्थ होता है कल आना, क्योंकि वहाँ के लोगों के मन में एक दहशत फैली हुई थी कि यहाँ पे कुछ एक चुड़ैल घूमती है जो दरवाजे के सामने आके पुकारती है और जो भी शख्स उस दरवाजे को खोल देता था, उस दरवाजे को खोलने के बाद में वो शख्स कभी भी लौट के नहीं आता था। लोगों की मान्यताओं के अनुसार ये किसी के पत्नी की आत्मा है जो चुड़ैल बन के घूमती है और अपने पति को शहर में तलाशते रहती है। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे नालेबा लिखने का मतलब ये था कि कल आना। जब भी वो चुड़ैल अपने दरवाजे में ये कल आना शब्द पढ़ती थी, नालेबा जो कर्नाटक की भाषा में लिखा गया था, वो उसे पढ़कर चले जाती थी और जब भी दोबारा आती थी वहाँ पे कल आना लिखा हुआ था। इसका मतलब वो कल आती थी, मतलब हर दिन वो ऐसा पढ़ के कल आना करके पढ़ के वापिस चले जाती थी। इन्होंने तो चुड़ैल को ही उल्लू बना दिया। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। और इसी की जो घटना है उसी से इंस्पायर्ड होके आपने स्त्री मूवी देखी होगी, वो बनाई गई है डोमिनोज हेल। ये कोई चुड़ैल या आत्मा या भूत प्रेत नहीं है, ये एक ऐसी कविता है जो जापान में लिखी गई थी, जिसको पढ़ने के बाद में लोगों के साथ में काफ़ी ज़्यादा गलत या उनकी मृत्यु हो जाती है। डोमिनोज हेल जो कविता है उसे 1990 में साजो यासो द्वारा अपनी कविता साकिन के 27वें संकलन में लिखा गया था, लेकिन यह प्रसिद्ध 1998 में हुई जब गोकी योमाटा ने इस द हार्ट्स लाइक
इस रोलिंग स्टोन नाम की किताब में लिखा। ये जो कविता है वो टोमिनो नाम के एक व्यक्ति की है, जिसके ऊपर ये लिखा गया। वो मरने के बाद में नर्क चला गया था, लेकिन लोगों की मान्यताओं के अनुसार इसको माना जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति इसे जोर के पढ़ता है तो उसकी मृत्यु या फिर उसके साथ में कुछ बुरा हो जाता है। नंबर 4, रॉबर्ट द डॉल। आपने एनाबेले डॉल के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसकी कहानी और इसकी कहानी कुछ ज़्यादा भी डिफरेंट नहीं है। लेकिन एनाबेले डॉल की तरह ये भी एक साबित गुड़िया थी जो कि फ्लोरिडा के रॉबर्ट ओटो की थी। और माना जाता है कि इस जो गुड़िया में खुद ही चेहरे के हाव भाव, हंसने और लोगों को डरावने की एक अद्भुत कला थी, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा लोग डर जाते थे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली घटनाएं अपने साथ में कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ करती थी, जिसके कारण से लोगों को डर लगने लगता था। लेकिन अभी इस गुड़िया को ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रख दिया गया है, कुछ मंत्र उच्चारणों के साथ में, और कुछ यहाँ पे साधु संतों और कुछ एक्सपर्ट जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाले हैं उनकी देखरेख में इसे रख दिया गया है। और लोगों की मान्यताओं के अनुसार इसके बारे में बुराई करना मतलब खुद की जान जोखिम में डालने के बराबर होता है। टोयोल टूयूल, ये पढ़ने में नाम आपको काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब लगेगा, लेकिन ये जो पुतला आप अपनी स्क्रीन पे अभी आप देख सक रहे हो, ये आपको अमीर बना सकता है। पैसा ही पैसा होगा। इंडोनेशिया और कुछ एशियाई देशों की मान्यताओं के अनुसार टोयोल टूयूल कुछ ऐसे बच्चों की आत्माएं होती हैं जो बच्चे गर्भ अवस्था में ही मर जाते हैं, और ये बच्चों से गलत काम करवाया जाता है या बच्चे खुद ही गलत काम करते हैं, जैसे चोरी चकारी वगैरह। ये इनका एक्सपर्ट आदमी होते हैं, लेकिन ये किसी की हत्या नहीं करते हैं। इन बच्चों को जो है इंडोनेशिया और एशियाई देशों में काला जादू वगैरह करके उनकी आत्माओं को बुला के उनसे गलत काम करवाते हैं, या फिर उनसे ऐसे कुछ काम करवाते हैं जिनसे वो लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा पाएँ। लेकिन अभी भी इंडोनेशिया और एशियाई देशों में इसे सच्चाई मानी जाती है और काफ़ी लोग इसके कारण अमीर भी हुए हैं, ऐसा लोगों का मानना है। यहाँ तक कि अभी भी उन देशों में अगर कोई व्यक्ति अचानक से अमीर हो जाता है तो वहाँ के लोगों का दावा यही होता है कि ये जो है टोयल टूयूल जो बच्चे होते हैं जो गर्भावस्था में मर जाते हैं, उनकी आत्माओं के कारण ही वो लोग अमीर होते हैं। तो भाई आज की कहानी में कुछ ऐसे ही 5 घटनाएं और 5 हमने जो है भूतों की बात की, जो सुनने में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और इसका पार्ट 2 चाहिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और हाँ, आज हमने कोई भी यहाँ पे हंसी मजाक नहीं किया, इसका कारण ये है कि कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाली जो घटनाएं होती है वो कभी कभी सच्चाई होती है, तो हमें इन्हें थोड़ा गौर से लेना चाहिए। हंसी मजाक तो हम हमारे हर वीडियो में करते हैं, लेकिन अभी हमने थोड़ा सीरियसनेस दिखाने की कोशिश की, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अपन जरूर कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेंगे। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।